नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2017 में केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे गए हैं उन सभी को हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिस्मांगी मिश्रण नहीं है। मित्र पूछा है कि बिस्मांगी मिश्रण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए कि मिश्रण जो है दो प्रकार का होता है, समांगी और बिस्मांगी। समांगी मिश्रण उसको कहा जाता है जिसमें अवयव एक दूसरे में समान प्रकार से घुले हुए रहते हैं। ठीक है, और जिनको पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता है। यदि हम बात करें बिस्मांगी की, तो बिस्मांगी मिश्रण वो होता है जिसमें अवयव एक दूसरे में समान रूप से घुलते नहीं हैं, इसके अलावा उनको आसानी से पृथक पृथक देखा जा सकता है। यदि हम बात करें यहां पर, तो दूध, जेली और धुआं तीनों ही एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है मित्रों? बिस्मांगी मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? बिस्मांगी मिश्रण के। क्यों? क्योंकि जो आपका दूध होता है, क्योंकि जो आपका दूध है, दूध आप जानते हो किससे मिलकर के बनाता है? वसा, प्रोटीन और जल से मिलकर के। तो ये सभी इनमें समान रूप से समायोजित नहीं रहते हैं। यदि हम बात करें जेली की, तो जेली आप उदाहरण समझ सकते हो एक तरीके से, जैसे मुरब्बा। तो कई प्रकार के फलों का रसों का मिश्रण होता है। यदि बात करें धुआं की, तो धुआं भी कई प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है। जबकि हवा की बात करें, तो हवा केवल अधिकतर किसका मिश्रण होती है? गैसों का मिश्रण होती है। और गैसें एक दूसरे में समान रूप से समायोजित हो जाती हैं। तो इस हवा किसका उदाहरण हो गया? समांगी मिश्रण का। तो आपसे पूछा है कि कौन सा बिस्मांगी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? हवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर भी निकाल के रख सकते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो आप जानते हो कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज की? ठीक है, तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग से प्रोटॉन की खोज नहीं की गई, इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं की गई, परमाणुविक द्रव्यमान की खोज भी नहीं की गई। तो किसकी खोज की गई थी? परमाणु में नाभिक की खोज की गई। किसकी खोज की गई मित्रों? परमाणु में नाभिक की। तो इसका सही आंसर क्या है? परमाणु में नाभिक। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं उनके अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हो कि हकल के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? हकल के नियम के अनुसार एरोमेटिक जो अणु होते हैं उनके अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 4n+2 होती है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है कि सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है। तो आप जानते हो कि सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है? समझने के लिए इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस पर। देखिए, यदि कार्बन की संख्या बढ़ती है, यदि कार्बन की संख्या बढ़ती है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। ठीक है, यदि कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो उसका क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन यदि कार्बन की संख्या समान है, ठीक है, तो फिर ये देखा जाता है कि साखित कौन है। जो जितना ज्यादा साखित होगा उसका क्वथनांक उतना ही क्या होता है? कम होता है। दो चीजें हैं, यदि कार्बन की संख्या अधिक है तो क्वथनांक बढ़ता है, और यदि कम साखित है तब भी क्वथनांक बढ़ता है। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यदि कार्बन की संख्या अधिक है, संख्या की बात करें, और एक साखन की बात करें, ठीक है, साखन, और एक हम बात करें क्वथनांक। तो देखिए, संख्या अधिक होगी तो क्वथनांक भी अधिक होगा, लेकिन साखन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्वथनांक भी क्या होगा? कम होगा यदि संख्या कम होगी तो, लेकिन साखन उस वक्त क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो ये चार्ट आपको याद रखना मित्रों। यदि कार्बन की संख्या अधिक है तो क्वथनांक भी अधिक होगा, लेकिन उसका साखन क्या होगा? कम होगा। यदि कार्बन की संख्या कम है तो क्वथनांक कम होगा, लेकिन क्या अधिक होना चाहिए? फिर साखन अधिक होना चाहिए। तो यहां पर आपके लिए पूछ रहा है कि सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है,
तो आप जानते हो कि जिसमें कार्बन की संख्या अधिक है, क्या अधिक है, कार्बन की संख्या अधिक है, तो उसका क्वथनांक क्या होता है मित्रों, अधिक होता है। तो कार्बन संख्या किस में अधिक है, पेंटेन 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 ब्यूटेन, तो इन तीनों में अधिक है, तो सबसे कम क्वथनांक तो इसका हो गया। अब बात करें शाखन की, तो पेंटेन की संरचना क्या होती है, ये होती है, इस पेंटेन की हम बनाए ये संरचना है सीधी। आइसोपेंटेन की बात करें क्या होती है, इस तरीके से होती है, ये इसकी संरचना हो गई। नियोपेंटेन की बात करें तो कैसी होती है, नियोपेंटेन की बात करें किस प्रकार से होती है, ये इसकी संरचना हो गई। तो देखिए सबसे अधिक शाखित कौन है, नियोपेंटेन, तो इसका क्वथनांक इन तीनों में कम होगा, तो इन चारों में सबसे अधिक जो क्वथनांक है वो किसका होगा, एन पेंटेन का होता है। ठीक है, क्योंकि एन पेंटेन में जो शाखन होता है वो सबसे कम होता है और कार्बन संख्या सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्राकृतिक रबर का एकलक कौन होता है। ठीक है, तो देखिए नियोप्रीन, नियोप्रीन स्वयं एक बहुलक होता है। क्या होता है मित्रों, एक बहुलक। किसका बहुलक है, क्लोरोप्रीन का। टेरिलिन भी क्या होता है, एक बहुलक होता है। किसका बहुलक है, टेरिलिन, नाम से पता है, टेरी प्लस लीन, तो टेरी क्या हो गया, टरथैलिक अम्ल, और लीन क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, आर्लोन भी एक क्या होता है, बहुलक होता है। आर्लोन भी क्या होता है, बहुलक होता है। आर्लोन को हम क्या बुलाते हैं, PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ये किसका बहुलक होता है, एक्रिलोनाइट्राइल या वाइनिल साइनाइड का। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, बहुलक हो गया। तो यहां पर सही आंसर क्या है इसका, आइसोप्रीन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या आप निकालना जानते हो, OF2 की निकालनी है यदि हमें, तो O की क्या होगी, X, क्योंकि O की निकालनी है, प्लस कौन है साथ में, फ्लोरीन, कितने हैं, 2, इंटू फ्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, -1, बराबर इस पूरे समूह पर कोई चार्ज है, नहीं है, तो 0। X 2 इंटू -1 -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, +2। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। OF2 में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2 होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। तो आप जानते हो कि प्रयोगशाला में इन चारों के क्या काम है। देखिए Br2H2O किसके लिए काम में आता है, एथिलीन के लिए। एथिलीन ब्रोमीन जल को क्या कर देती है, रंगहीन कर देती है। ये किस रूप में काम करता है, एक ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। फेलिंग विलयन किस में काम आता है, एल्डिहाइड कीटोन के विभेदन में काम आता है। और टोलिन अपकर्मक किसके साथ अपक्रिया करता है मित्रों, एसिटिलीन के साथ अपक्रिया करता है। किसके साथ अपक्रिया करता है, एसिटिलीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, टोलिन अपकर्मक। टोलिन अपकर्मक के साथ एसिटिलीन क्रिया करती है और क्या बनाती है, एसिटिलाइड बनाती है। क्या बनाती है, एसिटिलाइड, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण क्या बनाती है, एसिटिलाइड बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, टोलिन अपकर्मक, क्योंकि टोलिन अपकर्मक एसिटिलीन के साथ तो अपक्रिया करता है लेकिन एथिलीन के साथ अपक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। तो आप जानते हैं कि परमाणुओं की संख्या किसके, यदि आपको मोल मालूम है, यदि हमें मोल पता है तो हम परमाणु की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक मोल में परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु हो, अणु हो, तत्व हो, यौगिक हो, किसकी संख्या कितनी होती है, 6.023 गुणा 10⁻23। ठीक है, अब हमसे यदि हम मोल निकाल लेंगे तो उसमें हम इतने का गुणा कर देंगे और हमें अणुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस में परमाणु संख्या अधिकतम है। ठीक है, तो N2 के 16 ग्राम, तो 16 ग्राम में मोल कितने होते हैं, पहले N2 की बात करें यदि, तो मोल बराबर सूत्र होता है ग्राम बटे अणुभार, तो 16/28। यदि CO2 की बात करें कितना होता है, 16 बटे ऑक्सीजन का हो गया 16 दूनी 32 और 12 44। यदि CH4 की बात करें तो कितना हो गया, 16 बटे 12 और 4 16 बराबर 1। और इसकी यदि बात करें तो 16 बटे 32, तो 1/2। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 1, यानी 1 मोल। तो सबसे अधिक परमाणु संख्या किसमें होगी, CH4 के 16 ग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये यहाँ पर समाप्त हो गए। तो देखिए मित्रों, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। यदि आप चाहते हो कि इसी प्रकार से हम आगे पेपर सॉल्व कराते रहें तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़ें
शेयर करें, ठीक है, और पढ़ने का